नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है वो है यमराज और सुहागिन का मुकाबला। प्रिय दर्शकों, कहानी बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, सोहनपुर नाम के एक गांव में दो दोस्त संजीव और मनोज रहते थे। दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और दोनों की ही पत्नी गर्भवती थी। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद संजीव को एक बेटा हुआ और उसके कुछ महीने बाद मनोज को एक बेटी हुई। दोनों अपने अपने बच्चे से बहुत खुश थे। एक दिन दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। संजीव ने मनोज से कहा, मनोज, चाहते हैं कि हमारी दोस्ती कभी ख़त्म ना हो, हम हमेशा के लिए इसी तरह अच्छे दोस्त बनकर रहे। उसका मित्र कहता है, क्यों मित्र, हम हमेशा हमेशा के लिए ही अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, हमारी दोस्ती कभी भी ख़त्म नहीं होगी। देखो मनोज, भगवान को भी शायद यही मंजूर है, इसीलिए हमें एक को बेटा दिया और एक को बेटी। चाहता हूँ कि जब हमारे बच्चे बड़े हों तब उन दोनों की शादी करवा दे, ताकि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी अच्छी तरह से रह सके। अब उसका मित्र कहता है कि ये रिश्ता पक्का समझो मेरे दोस्त, हम एक दूसरे से वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से, हमारे बच्चों से ही करवाएंगे। और ये बात भाभी को भी बता देना। ये दर्शकों, दोनों मित्र अपने अपने बच्चों की शादी के बारे में अपनी पत्नियों से बताते हैं और उनकी पत्नियां भी इस फैसले से काफ़ी खुश हो जाती हैं। कुछ महीने बाद संजीव को व्यापार करने के लिए परिवार को लेकर शहर जाना पड़ता है और मनोज गांव में ही रह जाता है। ये दर्शकों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और दोनों के बच्चे बड़े होने लगते हैं। मनोज ने अपनी बेटी का नाम सुहानी रखा था और संजीव ने अपने बेटे का नाम राघव रखा था। सुहानी बचपन से ही धर्मराज की भक्त बन जाती है। वो खूब पूजा पाठ करती है और अच्छे से पढ़ाई भी करती है, जबकि संजीव का बेटा राघव गलत संगत में पड़कर तरह तरह का नशा करने लगता है। संजीव उसे बहुत समझाया करता, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझता था। संजीव ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अपने आप को संभालो, इस तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी खराब कर लोगे, नशा करने की आदत छोड़ दो। अब उसका बेटा कहता है, पापा, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा नशा करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये दर्शकों, संजीव को कितना ही समझाने पर उस पर कोई असर नहीं होता। इधर गांव में मनोज बीमार पड़ गया। का दिन रात इलाज करवाया जा रहा था, पर वो ठीक ही नहीं हो रहा था। ये दर्शकों, एक दिन संजीव उससे मिलने गांव आया। संजीव ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारी तबीयत तो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। उसका मित्र कहता है, हाँ संजीव, अब लगता है मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊँगा। संजीव, तुम्हें अपना वादा याद है ना? हमने एक दूसरे से वादा किया था बच्चों की शादी करने के लिए। उसका दोस्त कहता है, हाँ दोस्त, मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ, दोनों का विवाह हम निश्चय ही करवाएंगे। उसका मित्र कहता है, संजीव, मेरी बेटी का ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी है। प्रिय दर्शकों, संजीव मनोज से मिलकर वापस घर लौट आता है।
और कुछ दिनों के बाद मनोज का देहांत हो जाता है। मनोज मर जाता है और संजीव का बेटा राघव बहुत बीमार पड़ जाता है। अब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद संजीव से कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपके बेटे को एक जानलेवा बीमारी हो गई है, आप इसकी अच्छे से देखभाल कीजिए, अब ये कुछ ही महीनों का मेहमान है। दर्शकों, ये बात जानकर संजीव और उसकी पत्नी के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी और दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तब संजीव अपनी पत्नी से कहता है, मैंने अपने दोस्त मनोज से एक वादा किया था कि उसकी बेटी का विवाह अपने बेटे से करवाऊंगा, लेकिन अब तो इस बेटे की ज़िंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब संजीव की पत्नी कहती है, आप जाकर मनोज की पत्नी को सब बताइए, हम जानबूझकर किसी की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते और वो भी हमारी बेटी के ही समान है। दर्शकों, संजीव गांव आकर मनोज की पत्नी से मिलता है और अपने बेटे की बीमारी के बारे में सारी बात बता देता है। लेकिन तभी मनोज की बेटी सुहानी कहती है, चाचा जी, मेरे पिताजी की हमेशा से यही इच्छा थी कि मैं आपकी बहू बनूं, इसीलिए मैं भी मन ही मन सब दिन यही सोचती रहती हूँ। मैं हर हाल में अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ और अगर मेरे धर्मराज भगवान चाहेंगे तो मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। दर्शकों, कुछ दिनों बाद धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया जाता है। राघव धीरे धीरे और बीमार होता चला जाता है और सुहानी धर्मराज की खूब पूजा पाठ करती थी। एक दिन सुहानी मंदिर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला, बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने सुहानी से राघव के घर का पता पूछा तो सुहानी ने बता दिया। सुहानी ने उसको प्रसाद दिया। उन्होंने सुहानी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह कहीं गायब हो गया। अब सुहानी घर आई तो थोड़ी देर बाद का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब सुहानी ने ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है। फिर वह सुहानी के सामने धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया और बोला, बेटी, मैं धर्मराज हूँ, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ और मैं तुम्हारे पति को अपने साथ ले जाने आया हूँ और अब उसके जाने का समय आ गया है। ये दर्शकों, सुहानी धर्मराज के चरणों में गिर जाती है। नहीं भगवान, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी भक्त के सुहाग को नहीं उजाड़ सकते। धर्मराज कहता है कि हे बेटी, जिसके जाने का अंत आ जाता है, जिसके जाने का वक्त आ जाता है, उसे जाना ही पड़ता है। से भी हर किसी को एक न एक दिन तो मृत्यु प्राप्त होनी है। लेकिन भगवान, आपने मुझे स्वयं सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो क्या वो आशीर्वाद झूठा था? दर्शकों, सुहानी की ये बात सुनकर धर्मराज सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि बेटी, तुम मेरी एक सच्ची भक्त हो, कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री भी हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान स्वरूप तुम्हें तुम्हारा पति लौटाता हूँ और तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद धर्मराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। चमत्कार की तरह सुहानी का पति राघव एकदम से स्वस्थ हो गया और सभी बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे राघव ने अब नशा करना भी छोड़ दिया और वो चैन से अपनी जिंदगी जीने लगे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।
हम उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।